हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजियोटेक इनसाइड। कैसे हैं सब? उम्मीद है कि अच्छे ही होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं जनरल एनाटॉमी का चैप्टर सर्कुलेशन। लेट्स डिस्कस अबाउट द टॉपिक सर्कुलेशन। These are three type of circulation: systemic, pulmonary and portal circulation. इसके पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, जिसमें हमने कंपोनेंट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम देखे थे। उसी वीडियो में मैंने डायग्राम के थ्रू बताया भी था कि सिस्टमिक सर्कुलेशन कैसे कैसे ब्लड हो रहा है। तो इस वीडियो में हम डिटेल में उसके फ्लो चार्ट और उसका डायग्राम के थ्रू सर्कुलेशन को ईच टाइप ऑफ सर्कुलेशन को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सिस्टमेटिक सर्कुलेशन से। दिस सिस्टमिक सर्कुलेशन, द ब्लड फ्लो फ्रॉम द लेफ्ट ventricle through various part of the body to the right atrium, that is from the left to the right side of the heart. ठीक है। जो सिस्टमिक सर्कुलेशन है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? सिस्टमिक सर्कुलेशन हमेशा स्टार्ट होता है लेफ्ट वेंट्रिकल से और एंड होता है राइट एट्रियम में। ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड पंप होता है अरोटा के थ्रू और थ्रू आउट द बॉडी वो ब्लड सप्लाई होता है। देन वो रिटर्न आता है राइट एट्रियम। तो ये जो पूरा होता है वो सिस्टमिक सर्कुलेशन होता है। ठीक है। देन कंपोनेंट ऑफ सिस्टमिक सर्कुलेशन आर आर्टरीज, वेन, हार्ट एंड लंग्स। ठीक है। अब हम इसका फ्लो चार्ट के थ्रू इसको पूरा समझेंगे। सिस्टमिक सर्कुलेशन में कहाँ से ब्लड आ रहा है और कहाँ से जा रहा है और क्या क्या है सब। फ्लो चार्ट, दिस इज द फ्लो चार्ट ऑफ सिस्टमिक सर्कुलेशन। ठीक है। यहाँ हम देखेंगे कि सिस्टमिक सर्कुलेशन में कहाँ से आ रहा है ब्लड और कहाँ जा रहा है। सबसे पहले ब्लड जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जो है वो पंप होता है एरोटा में और इसके बीच में क्या होता है? एरोटिक वल्व होता है। ठीक है। टू प्रिवेंट करने के लिए बैकफ्लो को प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे एरोटिक वल्व होता है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ गया? एरोटा में। देन एरोटा से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है थ्रू आउट द बॉडी टिश्यू को वो सप्लाई करता है, एक्सेप्ट लंग्स। लंग्स में वो नहीं जाता है। एक्सेप्ट लंग्स, थ्रू आउट द बॉडी टिश्यू को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करता है। कौन करता है? एरोटा। देन आफ्टर सारे टिश्यू को जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंच गया। अब जो टिश्यू के अंदर सेल्स होते हैं उसमें जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट होगा या फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वेनस ब्लड है, देन वहां पे कनेक्टेड होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। फिर वहां पे जो है वो वेनस ब्लड कलेक्टेड। ठीक है। वेनस ब्लड जो है वहां पे कलेक्टेड हो जाएगा। फिर वेनस ब्लड जो है वो थ्रू दी स्मॉल वेन्स, ठीक है, वेन्यूज, देन स्मॉल वेन्स, देन वो आफ्टर कंबाइन करता है सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा में। तो वो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है देन वो कलेक्ट होता है कहाँ पे? सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा में। और फिर सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा के थ्रू वो राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट में ब्लड पहुंच जाता है। फिर उसके बाद वो ऑक्सीजनेशन होने के लिए जाता है। तो वो हमारा पार्ट हो जाता है पल्मोनरी सर्कुलेशन का। हमारा हो गया सिस्टमिक सर्कुलेशन के बारे में। ठीक है। ऑलवेज अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिस्टमिक सर्कुलेशन, तो ये उसका फ्लो चार्ट है। और इसके पहले जो मैंने थ्योरी बताया था वो, तो सिस्टमिक सर्कुलेशन हमेशा स्टार्ट होता है लेफ्ट वेंट्रिकल में और एंड होता है राइट एट्रियम में। ठीक। सेकंड वन इज द पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है। पल्मोनरी सर्कुलेशन कहाँ से स्टार्ट होता है? पल्मोनरी सर्कुलेशन हमेशा स्टार्ट होता है राइट वेंट्रिकल से और एंड होता है लेफ्ट एट्रियम में। ठीक है। इट इज स्टार्ट फ्रॉम राइट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट, देन इन राइट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट में स्टार्ट होता है और यहाँ से ब्लड पंप होता है पल्मोनरी ट्रंक में और उसके थ्रू वो लंग्स में जाता है। ठीक है। तो पल्मोनरी ट्रंक में पल्मोनरी वल्व होते हैं, क्या करने के लिए? बैकफ्लो को प्रिवेंट करने के लिए, ताकि बैकफ्लो प्रिवेंट हो और ब्लड जो है वो लंग्स तक पहुंचे। ठीक है। स्टार्ट है राइट वेंट्रिकल से, देन पल्मोनरी वेल्व होता है वहां पे, उसके थ्रू वो कहा जाता है पल्मोनरी ट्रंक या फिर पल्मोनरी आर्टरीज। ठीक है। पल्मोनरी ट्रंक्स और पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू वो जाता है कहाँ? ओनली इन लंग्स। ठीक है। वो लंग्स में जाता है। किसके लिए लंग्स में जाता है? ऑक्सीजनेशन के लिए। ठीक है। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जो हमारा राइट वेंट्रिकल में वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, तो यहाँ से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है और लंग से ऑक्सीजनेटेड होकर के आता है। ठीक है। यहाँ पे क्या है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गेट ऑक्सीजनेटेड फ्रॉम द लंग्स। ठीक है। देन आफ्टर through the four pulmonary veins it return back to the heart of the left atrium। तो उसके बाद जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लंग से फोर पल्मोनरी वेन्स के थ्रू वो लेफ्ट एट्रियम ऑफ द हार्ट में आ जाता है। ठीक है।
तो वो लेफ्ट आर्टरियम ऑफ द हार्ट में आ जाता है, फिर लेफ्ट आर्टरियम ऑफ द हार्ट से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, देन फिर वहां से हमारा सिस्टमिक सर्कुलेशन स्टार्ट होता है, ठीक है। और ये जो है वो हमारा क्या है, पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन में मेनली हमारा क्या होता है कि ऑक्सीजनेशन ऑफ द ब्लड होता है। थर्ड वन इज दी पोर्टल सर्कुलेशन, ठीक है। इन पोर्टल सर्कुलेशन it is the part of systemic circulation which has the following characteristics, ठीक है। सो जो पोर्टल सर्कुलेशन है वो सिस्टमिक सर्कुलेशन का ही पार्ट है, बट उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हम देखने वाले हैं अभी, ठीक है। फर्स्ट क्या है, द ब्लड पासेस थ्रू टू सेट ऑफ कैपिलरी बिफोर ड्रेनिंग इनटू अ सिस्टमिक वेन, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, ये मैं एक एग्जांपल के फॉर्म में इसको समझाने की कोशिश करूंगी कि जो पोर्टल सर्कुलेशन हो गया, ठीक है। जैसे कि लीवर में जो है, लीवर से जो पोर्टल वेन होता है, फिर वो सिस्टमिक वेना केवा में जो है वो ड्रेन होता है। तो उसके पहले वो सिस्टमिक पोर्टल लीवर और सिस्टमिक वेन के बीच में जो है पोर्टल वेन होता है, ठीक है। सो उसके थ्रू वो ड्रेन होता है, तो वहां का जो सर्कुलेशन होता है उसको हम पोर्टल सर्कुलेशन बोलते हैं, ठीक है। सो वो वही बोल रहा है कि बिफोर ड्रेनिंग अ सिस्टमेटिक वेन इट पासेस थ्रू अ टू सेट ऑफ कैपिलरी, ठीक है। तो वो टू सेट ऑफ कैपिलरी को पासेस करता है बिफोर ड्रेनिंग अ सिस्टमिक वेन। सो इसका एग्जांपल वही आ गया लीवर का कि लीवर से जो है वो पोर्टल वेन्स और कैपिलरी जो है वो पास करता है बिफोर ड्रेनिंग अ सिस्टमिक वेना केवा, जो उसमें इंफीरियर वेना केवा है उस पे ड्रेन होने के पहले वो सर्कुलेशन होता है। Second one is the vein drain the first capillary network as a portal vein which branch like an artery to form the second set of a capillary or sinuses, ठीक है। सो मैंने अभी जो बताया वो वही है कि वेन जो है वो ड्रेन होने से पहले फर्स्ट वो एक कैपिलरी ऑफ नेटवर्क फॉर्म करता है एज अ पोर्टल वेन। तो पोर्टल वेन की तरह पहले कैपिलरी ऑफ नेटवर्क फॉर्म करेगा जहां पे एक्सचेंज होगा, ड्रेनेज होगा। उसके बाद ब्रांच लाइक एक एट्री फॉर्म करेगा जो कि सेकंड कैपिलरी या फिर साइनसॉइड की तरह काम करेगा। और उसके बाद वो ड्रेन होता है कहाँ, सिस्टमिक वेन में, ठीक है। तो इसके पहले जो ये होता है इसका है, इसी को हम पोर्टल सर्कुलेशन बोलते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, फर्स्ट एग्जाम्पल इज दी हिपेटोपोर्टल सर्कुलेशन एंड सेकेंड वन इज दी हाइपोथैलेमो हाइपोफेजियल पोर्टल सर्कुलेशन, ठीक है। सो फर्स्ट जो है वो लीवर और सिस्टमिक वेन के बीच में जो सर्कुलेशन है वो इसको हिपेटोपोर्टल सर्कुलेशन बोलते हैं। सेकंड वन जो है वो ब्रेन में प्रेजेंट होता है जो कि हमारा हाइपोथैलेमो हाइपोफेसियल पोर्टल सर्कुलेशन है। So in this video of circulation, we discuss about the circulation, type of circulation, and अभी इसी वीडियो में इसके बाद हम ये जितने भी हम थ्योरी और फ्लो चार्ट देखे हैं इसको अब हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे। तीनों टाइप के जो सर्कुलेशन है, सिस्टमिक, पल्मोनरी और पोर्टल सर्कुलेशन को अब हम डायग्राम में देखने वाले हैं, ठीक है। सो अब हम डायग्राम के थ्रू टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो इसमें क्या है, थ्री टाइप के सर्कुलेशन है। एक है पल्मोनरी सर्कुलेशन, सिस्टमिक सर्कुलेशन और पोर्टल सर्कुलेशन, ठीक। अब हम इसको समझेंगे। सो ये है हार्ट। हार्ट का फोर्थ चैम्बर है, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट होता है राइट एट्रियम में, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो सबसे पहले राइट एट्रियम में आएगा। राइट एट्रियम से वो राइट वेंट्रिकल में जाता है, देन थ्रू राइट वेंट्रिकल से ये ब्लड पंप होके जाता है थ्रू द पल्मोनरी आर्टरी, ये जहाँ जाता है लंग्स में जाता है। लंग्स में इसका ऑक्सीजनेशन होता है, देन ऑक्सीजनेशन होने के बाद ये पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में पहुंचता है हार्ट के, देन यहाँ से ब्लड पंप होके जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। फिर यहाँ से जो है वो ब्लड पंप होता है और वो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में जाता है, मतलब अरोटा के थ्रू वो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में जाता है, ठीक है। सो यहाँ से जो है वो दो पार्ट में डिवाइडेड हो जाता है, एक जो है वो हेड की तरफ जाता है और एक जो है वो हमारा लोअर लिमिक एक थोरैक्स और हेड की तरफ जाता है, एक हमारा जो लोअर बॉडी है उसके तरफ जाता है, ठीक है। सो जो हमारा हेड के और अपर ट्रंक और ट्रंक अपर लिम्ब और हेड की तरफ जाता है सिस्टमिक सर्कुलेशन, फिर वहां पे कैपिलरीज में जाकर के एक्सचेंज होता है। देन कैपिलरीज में एक्सचेंज होने के बाद वहां का जो वेस्ट मेटाबॉलिक वेस्ट और मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स होता है वहां से एक्सचेंज होता है और एक्सचेंज होकर के वो ब्लड फिर डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है, ठीक है।
देन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो इस वेन के थ्रू सुपीरियर वेना केवा, ऊपर में होगा तो सुपीरियर वेना केवा, और अगर लोअर लिम्ब में होगा तो वो इंफीरियर वेना केवा। देन वो सुपीरियर वेना केवा के थ्रू वो फिर कलेक्ट होता है। देन कलेक्ट होने के बाद ये जो वेन्स है ये सुपीरियर वेना केवा है, ठीक है। तो देन सुपीरियर वेना केवा के थ्रू वो राइट एट्रियम में आ जाता है, ठीक है। सो ये हमारा क्या है, पल्मोनरी सर्कुलेशन भी हो गया। देन ये हमारा जो है वो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन भी हो गया। तो मतलब जब राइट वेंट्रिकल से ब्लड लंग्स में जा रहा है एंड देन लंग से वो लेफ्ट आर्ट्रियम में आ रहा है, तो वहां तक हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन है। फिर जब हमारा ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से अरोटा के थ्रू लिम्स और हमारे बॉडी पार्ट्स में जा रहा है सिस्टमेटिक वेन्स और आर्टरीज के थ्रू, देन वहां पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड टिश्यू में जाता है। देन टिश्यू से मेटाबॉलिक वेस्ट और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट किया जाता है। देन वो फिर वेन्स के वेन्यूल्स और फिर वेन्यूल्स देन कनेक्ट होता है वेन से, फिर वेन कनेक्ट होता है वेना केवा से, फिर ये सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा के थ्रू ये राइट एट्रियम में ब्लड जो है वो फिर से रिटर्न आ जाता है, ठीक है। सो यही जो है वो हमारा डबल सर्कुलेशन भी यही है। एक हमारा ये सर्कुलेशन पल्मोनरी और ये एक सिस्टमेटिक, तो दोनों को ये जो दो बार ब्लड जो है हार्ट पे आता है, तो ये हमारा डबल सर्कुलेशन भी है, ठीक है। और डबल सर्कुलेशन से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, चाहे वो एनाटॉमी हो चाहे वो फिजियोलॉजी हो। मतलब मोस्ट वांटेड क्वेश्चन होता है एग्जाम में, या फिर मैक्सिमम चांसेस रहता है ये क्वेश्चन आने का एग्जाम में कि एक्सप्लेन द डबल सर्कुलेशन विद द डायग्राम। सो इस डायग्राम के थ्रू हम यहाँ से यहाँ तक का अगर देखें तो ये हमारा डबल सर्कुलेशन हो गया, जहाँ पे पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमिक सर्कुलेशन आता है, ठीक है। तो ये तो था सिस्टमिक सर्कुलेशन अपर बॉडी का। देन हम लोअर बॉडी का भी सिस्टमिक सर्कुलेशन देखेंगे, ठीक है। सो यहाँ से जो ब्लड ऊपर गया था, अब वहीं से जो है वो यहीं से जो अरोटा के जो थ्रू लोअर बॉडी में जो ब्लड आ रहा है वो फिर आएगा, फिर वो जो लोअर लिम्ब जो हमारा लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी होता है वहां पे जाएगा। वहां पे जो टिश्यूज और कैपिलरीज होंगे, वहां पे जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड का जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड का एक्सचेंज होगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ। देन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वहां से कलेक्ट होगा, फिर कलेक्ट होकर के वो वेन्यूल्स, देन वेन से कनेक्ट होगा। फिर देन वेन जो है वो ड्रेन होता है वेना केवा में, इंफीरियर वेना केवा में। फिर इंफीरियर वेना केवा जो है वो ब्लड को कहाँ रिटर्न लेकर के आता है, राइट एट्रियम में। सो ये पार्ट हो गया हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमिक सर्कुलेशन का, और ये हमारा डबल सर्कुलेशन ऑफ द बॉडी भी है। अब हमारा और एक सर्कुलेशन था पोर्टल सर्कुलेशन, जो पोर्टल सर्कुलेशन भी हमारा पार्ट ऑफ सिस्टमिक सर्कुलेशन ही है। मतलब जो लोअर बॉडी ऑफ पार्ट ऑफ द बॉडी में जो जा रहा था ब्लड, उसमें चाहे लीवर हो चाहे किडनी हो, तो वहां पे भी ब्लड जा रहा था। तो पोर्टल सर्कुलेशन भी हमारा पार्ट ऑफ सिस्टमिक सर्कुलेशन ही है। सो अब हम देखेंगे पोर्टल सर्कुलेशन का, ठीक है। हाँ, तो जब ब्लड अरोटा से आ रहा था, फिर अरोटा से आकर के वो डिवाइडेड होता है आर्टरीज में। देन आर्टरीज जो आता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में आएगा, फिर वहां पे पोर्टल वेन के थ्रू वो लीवर पे जाएगा, फिर लीवर से जो है वो वेन में ड्रेन होगा। देन ये वेन कनेक्ट होता है इंफीरियर वेना केवा के थ्रू, और फिर वो जाकर के कहाँ होता है, राइट आर्टरियम में होता है। तो जो ब्लड है वो आर्टरीज से सिस्टमिक वेन में ड्रेन होने से पहले वो टू सेट ऑफ कैपिलरीज से पार होगा, ठीक है। थ्योरी में भी हमने यही चीज पढ़ा था कि जब पोर्टल सर्कुलेशन में जो ब्लड होता है वो टू सेट ऑफ कैपिलरीज से पास होता है बिफोर ड्रेनिंग इनटू अ सिस्टमैटिक वेन। सो यहाँ पे यही है कि ये जो है वो टू सेट ऑफ कैपिलरी है वो उसके थ्रू पास होता है, ठीक है। फर्स्ट सेट ऑफ कैपिलरी कहाँ है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, एंड देन सेकंड सेट ऑफ कैपिलरी जो है वो लीवर में है, और वो किससे कनेक्ट होता है, पोर्टल वेन से। सो इस सर्कुलेशन को हम क्या बोलते हैं, हिपेटोपोर्टल सर्कुलेशन, ठीक है। सो पोर्टल सर्कुलेशन भी डिफरेंट टाइप के होते हैं। हिपेटोपोर्टल सर्कुलेशन हो गया, रीनल पोर्टल सर्कुलेशन हो गया, फिर एक हमारा ब्रेन में होता है वो भी हो गया, ठीक है। सो जो लीवर और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल के बीच जो ये पोर्टल वेन से कनेक्ट है, तो इस सर्कुलेशन को हम बोलते हैं हिपेटोपोर्टल सर्कुलेशन। Then similar to then we have a one more portal circulation in our lower body. That one is the kidney. So जो ब्लड होता है आर्टरीज से आता है, फिर देन वो ग्लोमुरुलस सेट ऑफ कैपिलरी ग्लोमुरुलस से पास होता है, फिर वो वासा रेक्टा ग्लोमुरुलस और फिर देन वासा रेक्टा के बीच से दो सेट ऑफ कैपिलरी से पार होता है। सो वो हमारा क्या है, रीनल पोर्टल सर्कुलेशन। मतलब ग्लोमुरुलस है, फिर वहां पे पोर्टल वेन से कनेक्ट होता है, देन वासा रेक्टा टू सेट ऑफ कैपिलरी से पार होता है। उसके बाद जो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सिस्टमिक वेन में ड्रेन हो जाता है, ठीक है।
सो उसके पहले वो टू सेट ऑफ कैपिलरी से पास है, तो जो ब्लड टू सेट ऑफ कैपिलरी से पास होगा बिफोर ड्रेनिंग इनटू अ सिस्टमिक वेन, दैट इज नोन एज द पोर्टल सर्कुलेशन। सो ये पोर्टल सर्कुलेशन, अब ये किडनी में हो रहा है तो इसका नाम क्या है, रीनल पोर्टल सर्कुलेशन। वो लिवर में था तो इसीलिए उसका नाम था हिपेटोपोर्टल सर्कुलेशन। अब ये किडनी में है इसीलिए इसका नाम क्या है, रीनल पोर्टल सर्कुलेशन। और ये तो हमने देख ही लिया है कि लोअर लिम्ब का, तो ये तो सिस्टमिक सर्कुलेशन है। सो ये पूरा हमारा टाइप ऑफ सर्कुलेशन का डायग्राम है, सिस्टमिक सर्कुलेशन, पोर्टल सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन। सो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया सर्कुलेशन के बारे में, टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन, एक एक करके सर्कुलेशन को पढ़े, वो सिस्टमिक सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन, देन पोर्टल सर्कुलेशन, फिर हम डायग्राम के थ्रू भी इस चीज को समझे, तीनों टाइप ऑफ सर्कुलेशन को। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं एग्जाम में, जैसे कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि एक्सप्लेन द टाइप ऑफ सर्कुलेशन, और सर्कुलेशन डायरेक्ट सर्कुलेशन से आ सकता है, और डबल सर्कुलेशन ऑफ द बॉडी। तो अगर डबल सर्कुलेशन ऑफ द बॉडी उसका भी अगर क्वेश्चन आता है तो उसमें सिस्टमिक सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन दोनों आएंगे, मतलब दो बार ब्लड बॉडी से हार्ट से पार होता है, तो इसीलिए उसका नाम क्या है, डबल सर्कुलेशन है। सो उसमें भी यही हम यही डायग्राम बनाना है और यही लिखना है। ठीक है, सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। फॉर नोट्स फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।